नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं को खान पान की दुकानें आवंटित नहीं की जाएं। दरअसल साधु संतों का कहना है कि कुंभ में थूक लगाने की नीति अपनाने वाले गिरोह का कोई भी सामान नहीं बिकना चाहिए। अखाड़ा परिषद की इस मांग के विरोध में कुछ राजनीतिक दल भी खड़े हो गए हैं, जिसके चलते विवाद बढ़ गया है। मेला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेले में दुकानें निविदा प्रक्रिया से ही आवंटित होंगी। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में लगने वाले कुंभ और महाकुंभ मेले में हमेशा से दुकानें निविदा प्रक्रिया से आवंटित होती रही हैं, जिसमें किसी वर्ग विशेष को दुकानें आवंटित करने पर रोक नहीं है। हालांकि खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी मिलाए जाने का पिछले दिनों कई वीडियो वायरल होने के बाद से अखाड़ा परिषद गैर सनातनियों को खानपान की दुकानें आवंटित करने का विरोध कर रहा है। दुकानों के मुद्दे पर कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा है कि जो दुकानें आवंटित होती हैं वह निविदा प्रक्रिया से होती हैं। दुकानें निविदा प्रक्रिया के अनुसार ही आवंटित होंगी। यह बड़ा मेला है जहां दुनिया भर से लोग आएंगे। हम इसी प्रक्रिया से दुकानें आवंटित करेंगे। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि हमारा विरोध किसी वर्ग विशेष से नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में खाने में थूक, पेशाब आदि मिलाकर परोसे जाने का वीडियो सामने आने के बाद हमारी मांग की है कि जूस की दुकान, खानपान की दुकान, ढाबा आदि गैर सनातनियों को ना दी जाए। देखिए, आपने देखा होगा कि गैर सनातनियों पे प्रवेश अति आवश्यक है। जब भी हमारे साधु संत जो तपस्वी महात्मा ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ जब हमारे मेला क्षेत्र में आएंगे, उनके साथ जो है आपने देखा होगा थूक जहाद हो जाएगा, पेशाब का जहाद हो जाएगा, जूस में पेशाब मिलाया जाएगा, पाखाना मिलाया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। वहाँ मार पिटाई होगी, वहाँ झगड़ा होगा, विवाद होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इन लोगों को वहाँ पे जगह ना मिले और ये काम करें, सब काम करें, परंतु इनको जो वहाँ पे खाने की दुकान ना मिले, इनको वहाँ जूस की दुकान ना मिले, जो परचून की दुकान ये वहाँ ना लगा पाए, कोई भी खाने पीने की दुकान इनको वहाँ नहीं। जो भी वहाँ अभी मेरे मुसलमान भाई, मेरे हरिद्वार से मुसलमान यहाँ काम करने आए, उनके लिए स्वागत है। वो हमको देखे, हमारी संस्कृति को देखे, हमारी परंपरा को देखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी संस्कृति को अपनाए, फॉलो करे, हम सब उनके साथ है। लेकिन खाने पीने में जो है हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने हिंदू महासभा की सुरक्षा और आगामी कुंभ मेले की पवित्रता के प्रति चिंता का हवाला देते हुए ऐलान किया है कि मेले में किसी भी तरीके से थूक लगाने की नीति अपनाने वाले गिरोह का कोई भी सामान बिकना नहीं चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कुंभ में मुस्लिम विक्रेताओं को दुकानें लगाने की अनुमति देने के लिए कुछ धर्मनिरपेक्ष नेताओं की हालिया मांग को लेकर कहा, कुंभ दुनिया में स्वच्छता का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम व्यवस्था है। कुंभ के दौरान भयानक ठंड में कल्पवासी दोनों समय स्नान करते हैं। ऐसे में हम थूक लगाने की नीति अपनाने वाले गिरोह पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि 12 वर्षों में आने वाले हमारे पवित्र त्योहार कुंभ में रोजी रोटी और पेट पालने के नाम पर हम हिंदुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, समिति का मानना है कि कुंभ परिक्षेत्र तो दूर की बात है, कुंभ के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी नए व्यक्ति को दुकान लगाने और सामान बेचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी भी हलाला सर्टिफाइड हिंदू अथवा मुस्लिम व्यापारी को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वह कुंभ की व्यवस्था वैदिक परंपराओं के अनुरूप सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा, हमें कुंभ मेले में वैदिक परंपराओं के अनुरूप व्यवस्था चाहिए। मेले में किसी भी तरीके से थूक लगाने की नीति अपनाने वाले गिरोह का कोई सामान बिकना नहीं चाहिए। यह हिंदू समाज की सुरक्षा और मेले की पवित्रता का सवाल है। हम इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।